तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रामायण ज्ञान की वीडियो में लेके हम आपके लिए 1000 जीकेजीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको हम पार्ट वाइज करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे संविधान, भारतीय संविधान का पूरा निचोड़। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? भारतीय संविधान से हम प्रश्नों करने वाले हैं शुरुआत। तो सर ये सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1946 में। आगे देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। अगला है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो सही जवाब होगा 389। फिर विभाजन के बाद 299 ही बचे। अगला है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार हुआ था? तो यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार हुआ था। अगला है, संविधान सभा के भारत का संविधान कब अपनाया था? ठीक है, जो संविधान सभा है उसने भारत का संविधान कब अपनाया था? सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला है, संविधान सभा ने भारतीय ध्वज कब अपनाया? तो यह अपनाया 22 जुलाई 1947 को। अगला है, संविधान लागू होने का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही चुना गया संविधान लागू करने का दिन। अगला है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? सही जवाब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है, संविधान सभा में कितनी समितियां थीं? तो कुल 22 समितियां थीं। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला है, संविधान के प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो सही जवाब होगा 395 अनुच्छेद। अगला है, संविधान के मूल में कितनी अनुसूचियां थी? सही जवाब होगा 8 अनुसूचियां। अगला है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब होगा 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? सही जवाब होगा ब्रिटेन के। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो इसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना का स्रोत कौन है? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत एक उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द कौन से हैं? तो वे हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अगला है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? सही जवाब होगा 22 भाग। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? सही जवाब होगा मौलिक अधिकारों से। किससे? मौलिक अधिकारों से। अगला है, भाग 4 किससे संबंधित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला है, भाग 4A किससे संबंधित है? तो यह है नागरिक कर्तव्यों से। किससे? नागरिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब होगा 6, जो कि पहले 7 थी, अब 6 हैं। अगला है, संपत्ति का अधिकार कब मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। अगला देखते हैं, अब संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अब है 300A में, अनुच्छेद 300A। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या बताया गया है? सही जवाब होगा समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक किससे संबंधित है? तो यह है स्वतंत्रता के अधिकार से। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है?
तो यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। अगला है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 21 में। अगला है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ था 2002 में। अगला प्रश्न है हमारा, किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? सही जवाब होगा 6 से 14 वर्षों तक। आगे देखते हैं आर्टिकल 32 का संबंध किससे है? सही जवाब भी होगा संवैधानिक उपचार के अधिकारों से। ठीक है, संवैधानिक उपचार के अधिकारों से। अगला है अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है। अगला है आपका प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन उपबंध है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 352 से 360 के बीच। अगला है आपका, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो यह है जम्मू कश्मीर से, जिसे अब की निरस्त कर दिया गया है। अगला है संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? सही जवाब होगा केंद्र सरकार से। और भाग 6 किससे संबंधित है? तो यह है राज्य सरकार से। आगे देखते हैं भाग 9 और भाग 9A में क्या है? तो भाग 9 और 9A में है पंचायतें और नगर पालिकाएँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? सही जवाब होगा न्यूनतम जो है वह 35 वर्ष है और अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सही जवाब है महाभियोग। ठीक है, क्या कहते हैं? महाभियोग, इम्पीचमेंट। क्या? इम्पीचमेंट इंग्लिश में बोलेंगे। अगला है राष्ट्रपति बनने की शर्त क्या है? तो शर्त यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्यता की योग्यता रखता हो। अगला है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? तो ये करते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का भी। अगला है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? तो यह होता है राज्यसभा में। अगला है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका भी सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति। मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही जवाब होगा लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। अगला है प्रधानमंत्री किस संस्था के पदेन अध्यक्ष हैं? तो ये हैं नीति आयोग। अगला है अटॉर्नी जनरल कौन होता है? तो यह भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। अगला है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? तो इसे नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। अगला है संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो वो होंगे राज्यसभा और लोकसभा। आगे देखते हैं राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन कहा जाता है या अस्थाई सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को निचला सदन या जनता का सदन कहा जाता है। अगला है राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? सही जवाब होगा 250। आगे देखते हैं लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? सही जवाब होगा 552। आगे देखते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्षों के लिए। इसमें हर सदस्य जो है
माने 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाता है, क्योंकि इसका कोई वोटिंग नहीं होता, मीन्स जनता इसके लिए वोट नहीं करती है। अगला है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब होगा 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की नियुक्त संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला है मनी बिल केवल कहाँ पेश होता है? तो जो मनी बिल है वह केवल लोकसभा में पेश होता है। अगला है भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? सही जवाब होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्तों। अगला है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब होगा मीरा कुमार। आगे देखते हैं वर्तमान लोकसभा कौन सी है? तो यह है 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 तक। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा 28 जनवरी 1950 को। अगला है आपका सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला है आपका प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? सही जवाब होगा 34 यानी मुख्य न्यायाधीश सहित। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला है संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? सही जवाब होगा उच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न है आपका सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहाँ से लेता है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 13 व 32 से लेता है। नेक्स्ट है संविधान में आपातकाल की व्यवस्था कहाँ है? तो संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था है वह अनुच्छेद 352 से 360 में है। अगला है भारत में कितने प्रकार की आपात स्थिति हैं? तो सही जवाब होगा 3 प्रकार की, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। अगला है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 356 के। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 360 में। अगला है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय में। नेक्स्ट है दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? यह लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के उपरांत में, ठीक है, के समय पर। नेक्स्ट है तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो यह लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। नेक्स्ट है कौन सा आपातकाल अब तक कभी लागू नहीं हुआ है? तो यह है वित्तीय आपातकाल। अगला है संविधान की भाषा कौन सी है? सही जवाब होगा हिंदी और देवनागरी लिपि है। अगला है संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है? तो जो राजभाषा है वह हिंदी है। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो ये हैं 22 भाषाएं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 14 सितंबर को। अगला है भारत शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 1 में। अगला है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। अगला है नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? सही जवाब होगा भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है या नहीं? तो भारत में दोहरी नागरिकता की जो है अनुमति नहीं है दोस्तों। अगला है नागरिकता अधिनियम कब बना? तो सही जवाब होगा 1955 में।
नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व का स्रोत कौन सा देश है? तो यह है आयरलैंड का संविधान। अगला देखते हैं मौलिक अधिकारों का स्रोत कौन है? तो ये है अमेरिका का संविधान। अगला है संघीय शासन प्रणाली का स्रोत क्या है? तो ये है कनाडा का संविधान। अगला है संसदीय प्रणाली का स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये है ब्रिटेन से। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान से कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो 1000 जीके जीएस के क्वेश्चनों में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है।